हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पॉपुलेशन ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जैसे एम्प्लॉयमेंट का न मिलना, एजुकेशन सिस्टम का ओवरबर्डन होना, हेल्थ केयर सिस्टम तक सबके एक्सेस ना होना, और इसी तरह रिसोर्सेज का कम होना और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का बढ़ना। क्या पॉपुलेशन ही वो बड़ा विलन है जो इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है? क्या सच में पॉपुलेशन का एजुकेशन पर, हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है? चलो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं। पहले हम एजुकेशन को पॉपुलेशन, हेल्थ केयर सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में देखते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है और मैन पावर बढ़ती है, और यही फार्मूला हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर भी लागू होता है। अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को मैनेज करती है। हमें समझना होगा कि फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता है, और इस तरह की पॉलिसीज़ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक एग्जांपल चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है, जो बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। इसी की वजह से चाइना का फर्टिलिटी रेट खतरनाक हद तक गिर गया, और वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना में जेंडर इनक्वलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अक्सर चाइनीज़ कपल ने फीमेल चाइल्ड के बजाय मेल चाइल्ड को पैदा करना प्रीफर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बच्चा बुढ़ापे में उनकी केयर कर सके। 1980 से 2010 के बीच में 34 मिलियन लड़के ज़्यादा पैदा हुए लड़कियों के कंपैरिजन में। दोस्तों, आज के दिन अगर हम चाइना का जेंडर इनक्वलिटी रेशो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 114 पुरुषों के लिए सिर्फ 100 महिलाएं हैं। दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब 14 लोगों का क्या होगा। 114 में से जो 14 लोग हैं जिनके लिए लड़कियां नहीं है, अब वो कहाँ से लड़कियां लाएंगे? अब इस गैप को चाइनीज़ गवर्नमेंट कैसे कंप्लीट कर सकेगी? दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर अभी ग्राफ देख रहे हैं, इसके अंदर क्लियरली आपको गैप दिखेगा। हालांकि ये गैप बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी 34 मिलियंस लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से। अब ये गैप देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन 34 मिलियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस गैप को भरना आसान नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए और ना ही वहाँ पॉलिसी मेकर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए। दूसरा, हम पॉपुलेशन को इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और ग्लोबल वार्मिंग के रेफरेंस में देखते हैं। सिंस 1918 ग्लोबल पॉपुलेशन 1 बिलियन से बढ़कर 2021 तक 7.8 बिलियन तक पहुँच गई। हर सेकंड के अंदर 4 बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ाना 3,90,000 बच्चे यानी इंसान पैदा हो रहे हैं। तो क्या हमारे प्लेनेट के ख़त्म होते रिसोर्सेज और हमारे नेचुरल सिस्टम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए हमारी बढ़ती हुई आबादी पर लगाम लगाना ही एक सॉल्यूशन है? क्या यही स्टेप हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है? मैथमेटिकली हम जानते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है अर्थ के ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि कम पॉपुलेशन का मतलब कम ग्रीन हाउस गैसेस, और कम लोगों का मतलब है कम इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अगर इस तरह हम इसको देखते हैं तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन बस ऊपर ऊपर से। जितने ज़्यादा लोग पैसे स्पेंड करते हैं उतना ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल उनके साथ बर्न होता है। तो 2018 में दुनिया की आधी CO2 एमिशंस के रेस्पॉन्सिबल सिर्फ चाइना और नॉर्थ अमेरिका थे, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा वेल्दी लोगों की संख्या है। और ये भी जान लीजिए, इन्हीं कंट्रीज़ की पॉपुलेशन लंबे टाइम तक जिंदा रहती है और कम बच्चे पैदा करती है। इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आती जा रही है। लेकिन फिर भी दुनिया की आधी CO2 एमिशन के रेस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। लेकिन उसके उलट दुनिया की आधी गरीब पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है, वो CO2 एमिशन के अंदर सिर्फ 10% ही अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से है कि उस पॉपुलेशन के पास टेक्नोलॉजी और वेल्थ की कमी है। ज़्यादा एनर्जी खर्च करने से ही इंडस्ट्रीज़ बढ़ती है। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शन के अंदर इन सारे इम्बैलेंसेस को बहुत सीरियसली देखा जाता है। दोस्तों, अगर सिंपली देखें तो दुनिया का 90% CO2 एमिशंस सिर्फ वेल्दी कंट्रीज रिलीज़ करती है,
और बाकी का 10% अदर कंट्रीज़ रिलीज़ करती है। अगर हम इस सिनारियो में देखें तो वेल्दी कंट्रीज़ का पॉपुलेशन ग्रोथ गिरने के बाद भी उनका CO2 एमिशंस बढ़ रहा है, यानी वो कार्बन और ग्रीन हाउसेस को ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ गिरने के बाद भी। और पुअर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के बाद भी उनका CO2 एमिशंस में पार्टिसिपेशन सिर्फ 10% है। दोस्तों चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल सॉल्यूशन नहीं है तो उसके दूसरे सॉल्यूशन क्या है। इसका बहुत ही सिंपल और आसान सॉल्यूशन है जो पॉलिसी मेकर्स और आज के स्कॉलर्स हमें बताते हैं। उनका मानना है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा और एजुकेशन बजट को बढ़ाना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन में भी बताया जाता है कि दुनिया की वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि एक्सट्रीम पॉवर्टी भी रिड्यूस हो जाए और इसी तरह एक्सट्रीम वेल्थ भी रिड्यूस हो जाए। एक्सट्रीम वेल्थ और एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करने से CO2 एमिशंस पर उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को कम करने से पड़ेगा। तो ये सोच कि कम पॉपुलेशन का मतलब कम इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और कम क्लाइमेट चेंज है, ये सोच सिर्फ थ्योरी में ही काम करती है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के कम होने से भी CO2 एमिशंस पर बहुत ही कम फर्क पड़ता है। इससे CO2 एमिशंस की गिरावट में कोई ह्यूज डिफरेंस देखने को हमको नहीं मिलता जिससे वर्ल्ड टेम्परेचर 2 सेल्सियस डिग्री से नीचे रह सके। इन सारे डेटाज को एनालाइज करके हमें मालूम पड़ता है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ से क्लाइमेट चेंज पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशंस करोड़ों गरीब लोग नहीं करते बल्कि गिने चुने 10% अमीर लोग ही करते हैं। दोस्तों मेरी राय में जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो उनका फर्टिलिटी रेट खुद ब खुद मेंटेन हो जाता है। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके करने के लिए गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि कैसे कंट्री के हर इंसान तक एजुकेशन को आसानी से एक्सेस मिल सके। और एजुकेशन से ही जेंडर इक्वालिटी के अंदर सुधार आता है क्योंकि एजुकेशन जब प्रॉपर विमेन तक एजुकेशन का प्रॉपर एक्सेस होता है तो वो उनसे फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है और वो फैमिली प्लानिंग करने के तरीके भी जान पाते हैं। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्शन आर्ग्यूमेंट लोगों के अंदर इतना पॉपुलर क्यों है जबकि ये इतना ज़्यादा इलॉजिकल है और इससे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इसका एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट से कोई ख़ास लेना देना है। देखो पॉपुलेशन को मेंटेन करने का, रिसोर्सेज को रिडिस्ट्रीब्यूट करने का रियलिस्टिक सॉल्यूशन के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर काम करने के बजाय पॉपुलेशन को हर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देती है और उसके पीछे अपनी फेलियर को छुपाने की कोशिश करती है ताकि अगर लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो पॉपुलेशन को हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देती है और उसके पीछे अपनी फेलियर छुपा देती है। दोस्तों जो पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का क्वेश्चन उठाते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए कि उनकी इस सोच को या उनके इस सोच से किसको बेनिफिट होगा और कौन सी पॉपुलेशन को कम करने की वो बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आर्ग्यूमेंट का एक इतिहास है। इस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करने वाले लोगों का एक एजेंडा होता है। आमतौर से ये एजेंडा रेसिज्म और जातिवाद से पैदा होता है जिसको राइट विंग पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय देकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।